दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बुद्धा स्टोरीज में। आज की हमारी कहानी है महान बुद्ध भिक्खु अरहंत सिवली और उनकी माता कोलिन राजकुमारी सुप्पावासा की। ये बुद्ध पदुमत्तर के समय की बात है। सुप्पावासा का हसवती नगरी में एक धनी परिवार में जन्म हुआ था। उसे बुद्ध के उपदेश सुनने में काफी रुचि थी। एक बार वह बुद्ध पदुमत्तर का उपदेश सुन रही थी तो उसने देखा कि एक गृहस्थ शिष्या को बुद्ध ने श्रेष्ठ वस्तुएं दान करने में अग्रणी बताया था। सुप्पावासा के मन में भी बुद्ध की ऐसी ही शिष्या बनने की तीव्र इच्छा हुई। बुद्ध को भेंट अर्पण करने के बाद उसने बुद्ध के सामने अपनी इच्छा बताई और बुद्ध पदुमत्तर ने उसे बताया कि अगले कुछ जन्मों में गौतम बुद्ध के समय उसकी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। फिर कुछ जन्मों बाद सुप्पावासा ने कोलिय नगर में शाक्य वंश की राजकुमारी के रूप में पुनर्जन्म लिया। उनका नाम सुप्पावासा रखा गया। जब वह विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह एक शाक्य राजकुमार से कर दिया गया। राजकुमार के घर में गृहिणी के रूप में उन्हें बुद्ध के प्रवचन सुनने का अवसर मिला, जिसके परिणाम स्वरूप वो बुद्ध की अनुयायी बन गई। बाद में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम सिवली रखा गया। बुद्ध पदुमत्तर के ही समय पर एक व्यक्ति जो भविष्य में महान अरहंत सिवली बनने वाले थे, एक दिन बुद्ध पदुमत्तर का धम्म प्रवचन सुनने मठ में गए। वहां वे श्रोताओं में खड़े होकर बुद्ध का उपदेश सुन रहे थे। ऐसा करते हुए उन्होंने देखा कि बुद्ध ने एक भिक्षु को दान प्राप्त करने वालों में अग्रणी घोषित किया। ये सोचकर कि वह भी उस भिक्षु की तरह बन जाए, उन्होंने बुद्ध पदुमत्तर को अपने घर आमंत्रित किया और 7 दिनों तक महादान अर्पित किया। इसके बाद उन्होंने बुद्ध पदुमत्तर से अपनी आकांक्षा व्यक्त की, भगवान, इन 7 दिनों में मैंने जो भी दान अर्पण किया है उसके फल स्वरूप मैं इस जन्म में कुछ भी नहीं चाहता, लेकिन भविष्य में आने वाले बुद्ध के समय मैं दान प्राप्त करने वालों में अग्रणी भिक्षु बनना चाहता हूं। तब बुद्ध पदुमत्तर ने उस व्यक्ति को कहा, गौतम बुद्ध के समय में तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इसके कुछ जन्मों बाद भविष्य में महान अरहंत सिवली बनने वाले व्यक्ति ने विपश्यी बुद्ध के जीवन काल में बंधुमती नगर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक गांव में एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जन्म लिया। उस समय बंधुमती के नागरिकों ने वहां के राजा के साथ मैत्रीपूर्ण स्पर्धा लगाई थी कि बुद्ध विपश्यी को राजा या नागरिकों में से कौन बड़ा दान देगा। एक दिन नागरिकों ने दान में कुछ कमी न रह जाए इसलिए उसकी जांच की और पाया कि उसमें शहद और दही नहीं थे। इसलिए वे उन्हें किसी भी स्थान से लाने के लिए सहमत हो गए और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से नगर की ओर जाने वाले मार्ग पर निगरानी रखने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। तभी एक ग्रामीण व्यक्ति जो भविष्य का सिवली था अपने गांव से दूध और दही लेकर आया और सोचा कि वह उसे बेचकर अपनी जरूरत की कोई वस्तु खरीदेगा। लेकिन शहर में प्रवेश करने से पहले उसे एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया, लेकिन उसमें मधुमक्खियां नहीं थी। उसने वह छत्ता निकाल लिया और नगर में प्रवेश कर गया। जब सड़क पर तैनात नगरवासी ने ग्रामीण को देखा तो उसने पूछा, तुम यह शहद और दही किसके लिए ले जा रहे हो? ग्रामीण व्यक्ति ने कहा, यह किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है, दरअसल मैं इन्हें बेचने के लिए ले जा रहा हूं। तो फिर मेरे हाथ से एक सिक्का ले लो और मुझे वो शहद और दही दे दो, नगरवासी ने कहा। फिर ग्रामीण व्यक्ति ने सोचा, ये चीजें जो मैं अभी लाया हूं ज्यादा कीमती नहीं है, फिर भी ये आदमी इन्हें मुझसे पहली ही भेंट में ऊंची कीमत पर खरीद रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। इसलिए उसने कहा, मैं इन्हें इस कीमत पर नहीं बेच सकता। जब नगरवासी ने कीमत बढ़ाते हुए कहा, अगर आप इन्हें एक सिक्के में नहीं बेच सकते तो कृपया 2 सिक्के ले लीजिए और शहद और दही मुझे बेच दीजिए। ग्रामीण व्यक्ति ने कीमत बढ़ने के लिए जवाब दिया, मैं इन्हें तुम्हें 2 सिक्कों में भी नहीं दे सकता। इस तरह कीमत बढ़ती गई और 1000 सिक्कों तक पहुंच गई। तब ग्रामीण व्यक्ति ने नगरवासी से पूछा,
शहद और दही इतने मूल्यवान नहीं हैं। फिर भी आप इतनी ज्यादा कीमत चुका रहे हैं। आप इतनी ज्यादा कीमत देकर ये चीजें क्यों लेना चाहते हैं? नगरवासी ने उसे उद्देश्य बताया। इस बंधुमती नगरी में नागरिकों ने अपने राजा से प्रतिस्पर्धा करते हुए विपश्ची बुद्ध को एक बड़ा दान देने का फैसला किया। ऐसा करते समय उनके पास भेंट में शहद और दही नहीं है, इसलिए वे किसी भी तरह से उन्हें पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर वे उन्हें पाने में असफल रहे तो वे राजा के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा में हार जाएंगे। इसलिए मैं आपको 1000 मुद्राएं देकर उन्हें प्राप्त करना चाहता हूं। तब ग्रामीण व्यक्ति ने पूछा, क्या ऐसा दान केवल नगर के लोगों द्वारा ही किया जाना चाहिए या कोई भी दान कर सकता है? तब नगरवासी ने उत्तर दिया, सभी को दान देने का अधिकार है, चाहे वो नगर का हो या गांव का। तब ग्रामीण व्यक्ति ने आगे पूछा, अब जब नागरिक दान कर रहे हैं तो क्या कोई ऐसा है जो एक दिन में 1000 मुद्राएं दे रहा है? नगरवासी ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। इस पर ग्रामीण व्यक्ति ने कहा, आप जानते हैं कि मैं जो शहद और दही लाया हूं उसकी कीमत इस समय 1000 सिक्कों से ज्यादा है। ऐसी स्थिति में आप जाकर नगरवासियों से कहो कि एक ग्रामीण व्यक्ति ये 2 चीजें, शहद और दही, भेंट दे रहा है, लेकिन पैसे के लिए नहीं, बल्कि वह अपने हाथों से विपश्ची बुद्ध को भेंट देना चाहता है। नागरिक अब शहद और दही की चिंता न करे, और आपको स्वयं इस बात का साक्षी होना चाहिए कि इस भव्य दान में सबसे महंगी वस्तु का दाता मैं ही हूं। ऐसा कहकर उस ग्रामीण व्यक्ति ने अपने पैसों से 5 सुगंधित पदार्थ खरीदे। उसने उनका चूर्ण बनाया, फिर शहद और दही के मिश्रण को सुगंधित चूर्ण के साथ मिलाया। अंत में उसने मिश्रित भोजन को एक पात्र में रखा। भोजन को अच्छी तरह तैयार करके वो उसे ले आया और विपश्ची बुद्ध से कुछ ही दूरी पर एक स्थान पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जब ग्रामीण व्यक्ति की बारी आई तब वह बुद्ध के पास गया और उनसे विनती करते हुए बोला, भगवान, ये प्रसाद मुझ जैसे गरीब व्यक्ति की ओर से एक उपहार है। कृपया मेरा ये उपहार स्वीकार करें। ग्रामीण व्यक्ति के प्रति करुणावश बुद्ध ने भेंट ग्रहण की और संकल्प लिया कि 68 लाख भिक्षुओं को वितरित करने के बाद भी ये भोजन अक्षय रहेगा। जब विपश्ची बुद्ध ने भोजन ग्रहण कर लिया तो ग्रामीण व्यक्ति ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपनी जगह पर बैठकर कहा, भगवान, बंधुमती नगर के सभी लोगों ने देखा कि आज मैंने आपको भोजन का उपहार भेंट किया है। इस पुण्य के फलस्वरूप मेरा नाम संसार भर में एक महान दानी व्यक्ति के रूप में याद किया जाए। इस पर विपश्ची बुद्ध ने कहा, आपकी ये इच्छा भविष्य में जरूर पूरी होगी। ये कहने के बाद बुद्ध मठ लौट गए। वह ग्रामीण व्यक्ति अपनी मृत्यु तक पुण्य कर्म करता रहा और गौतम बुद्ध के जीवन काल में उसका पुनर्जन्म हुआ। उसने सुप्पवासा नामक एक कोलीय शाक्य राजकुमारी के गर्भ में गर्भ धारण किया। उसके गर्भाधान के बाद से उसकी मां राजकुमारी सुप्पवासा को दिन रात लगातार सैकड़ों उपहार मिलते रहे। राजकुमारी पहले से भी अधिक धनवान हो गई। फिर एक दिन राजकुमारी के सौभाग्य का पता लगाने के लिए उसके राज परिवार के सदस्यों ने उसके हाथों से बीजों की टोकरियां छुवाई। जब ये बीज जमीन पर बिखेरे गए तो प्रत्येक बीज से हजारों अंकुर निकले। एक छोटे जमीन के टुकड़े से 50 या 60 गाड़ियां धान की उपज हुई। इसके अलावा जब फसल को गोदाम में रखा जाता था तो वे राजकुमारी के हाथ से गोदाम के द्वार को छुआ देते थे। फसल निकालते समय जहां से उसे निकाला जाता था वह स्थान पहले की तरह भर जाता था। ये राजकुमारी के गर्भ में पल रहे राजकुमार द्वारा पूर्व में किए गए गौरवशाली कार्य के कारण था। इसके अलावा जब राज परिवार के सदस्य नागरिकों में अनाज बांटते थे तो उनके भंडार कभी कम नहीं पड़ते थे। जब ये विचित्र घटनाएं घट रही थी तब तक 7 वर्ष बीत चुके थे और बच्चा मां के गर्भ में ही था। शिशु 7 वर्ष 7 महीने और 7 दिन मां के गर्भ में ही था। राजकुमारी को इतने लंबे समय तक
अपने गर्भ में बच्चे के साथ रहने के कारण बहुत कष्ट सहना पड़ा। वो लगातार भयंकर पीड़ा से पीड़ित रहती थी और हमेशा अर्धमृत सी रहती थी, लेकिन केवल उसका शरीर ही दुर्बल हो रहा था। उसका मन एकदम दृढ़ था। राजकुमारी ने उस गंभीर पीड़ा को बिना किसी विलाप के केवल सिर्फ बुद्ध का स्मरण करके सहन किया। उसने स्वयं पर नियंत्रण रखा, बुद्ध के निर्वाण के गुणों का बार बार ध्यान करके गर्भावस्था के दुख और पीड़ा को दूर किया। 7 वर्ष, 7 महीने और 7 दिन की गर्भावस्था के बाद कोलिय राजकुमारी सुप्पवासा ने अपने पति कोलिय राजकुमार को बुलाया। उसने राजकुमार से गौतम बुद्ध को दान देने की इच्छा प्रकट की। राजकुमारी सुप्पवासा ने अपने पति कोलिय राजकुमार से गौतम बुद्ध से मिलने को कहा और गौतम बुद्ध जो भी कहे उसे अच्छे से लिखकर लाने को कहा। राजकुमार ने जाकर बुद्ध को राजकुमारी सुप्पवासा के साथ हुई घटना बताई। तब बुद्ध ने कहा, कोलिय राजकुमारी सुप्पवासा स्वस्थ और निरोगी रहेगी और स्वस्थ होने के कारण वह एक स्वस्थ पुत्र को जन्म देगी। बुद्ध के ये कहते ही राजकुमारी ने बिना किसी पीड़ा के एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। राजकुमार को पुत्र जन्म की खबर भेजी गई। राजकुमार ने बुद्ध को प्रणाम किया और राजकुमारी के पास लौट गया। जब उसने सेवकों को प्रसन्नतापूर्वक अपनी ओर आते देखा तो उसे विश्वास हो गया कि भगवान का वचन सत्य हो गया है। वह राजकुमारी के पास गया और बुद्ध का उपदेश सुनाया। तब राजकुमारी ने उनसे निवेदन किया कि पुनः जाइए और बुद्ध से 7 दिनों तक हमारा भोजन दान स्वीकारने का अनुरोध कीजिए। राजकुमार ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया। उन्होंने बुद्ध और उनके भिक्षुओं को 7 दिनों तक महादान दिया। राजकुमारी सुप्पवासा के बेटे का नाम सिवली रखा गया। चूंकि वह 7 वर्षों तक मां के गर्भ में रहा था, इसलिए वो सब कुछ करने में सक्षम था जो 7 वर्षीय शिशु को करना चाहिए था। सिवली एक छन्नी से पानी को शुद्ध करता था और पूरे सप्ताह महादान के दौरान भिक्षुओं को देता था। 7वें दिन गौतम बुद्ध का भोजन होने के बाद सुप्पवासा ने भगवान को प्रणाम किया और उनके एक ओर बैठ गई। तब तथागत ने उसे उपदेश दिया, भोजन कराने वाली भोजन करने वाले को 4 चीजें देती है। वह आयु, बुद्धि, बल और सुख देती है। इस अवसर पर बुद्ध ने सुप्पवासा को स्वादिष्ट भोजन दान देने वालों में अपनी प्रमुख गृहस्थ शिष्या कहा। एक अन्य अवसर पर जब बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन मठ में निवास कर रहे थे, तब उन्होंने सुप्पवासा को प्रधान उपासिकाओं के बराबर दर्जा दिया। बौद्ध साहित्य में अनाथ पिंडक तथा विशाखा के साथ सुप्पवासा का भी नाम लिया जाता है। भोजन दान के इसी 7वें दिन पूज्य सारिपुत्त ने सिवली से बातचीत की और बालक से कहा, सिवली, इस प्रकार के सभी कष्ट सहने के बाद तुम्हें भिक्षु बनना चाहिए। इस पर सिवली ने कहा, अगर मुझे अपने माता पिता की अनुमति मिल जाए तो मैं भिक्षु बनना चाहूंगा। अपने बेटे को आदरणीय सारिपुत्त से बातचीत करते देख सिवली की मां ने सोचा, मेरा बेटा नसीब वाला है जो धम्म के संचालक आदरणीय सारिपुत्त से बात कर रहा है। फिर राजकुमारी सारिपुत्त को प्रणाम करने उनके पास गई। तब सारिपुत्त ने राजकुमारी से कहा कि सिवली का कहना है कि अगर उसे अपने माता पिता दोनों से अनुमति मिल जाए तो वह भिक्षु का जीवन व्यतीत करेगा। तब राजकुमारी ने सिवली को भिक्षु बनने की अनुमति दी और आदरणीय सारिपुत्त बालक सिवली को मठ में ले गए और उसे भिक्षु की दीक्षा दी। दीक्षा पाने के बाद सिवली अकेले में ध्यान योग करने लगे। वे अपने जन्म के दुखों के कारणों पर ध्यान योग करते रहे। इस प्रकार अपनी तृष्णा पर विजय पाकर सिवली को अरहत पद की प्राप्ति हुई। सिवली को अरहत पद की प्राप्ति होने की बाद से 4 आवश्यक वस्तुएं अर्थात वस्त्र, भोजन, आवास और औषधि अधिकाधिक उपलब्ध होने लगी। एक समय गौतम बुद्ध आयुष्मान रेवत को देखने खदीरवन जा रहे थे। उनके साथ सारिपुत्त, आनंद और बहुत से दूसरे भिक्षु भी थे। यात्रा लंबी थी। गौतम बुद्ध ने सिवली को भी साथ में लिया था।
ताकि यात्रा में भोजन की कमी न रहे। सिवली के साथ रहने मात्र से इच्छित चीजें मिल जाती थी। कहा जाता है सिवली कैसी भी मरुभूमि में क्यों न चले जाए, वहां भी उनकी इच्छित वस्तु मिल जाती थी। एक बार सिवली अपना भाग्य आजमाने 500 भिक्षु के साथ हिमालय पर गए थे। वहां भी उनकी हर प्रकार की आवश्यकताएं पूरी हुई थी। इस घटना के बाद गौतम बुद्ध ने आदरणीय सिवली को प्रचुर मात्रा में उपहार प्राप्त करने वालों में अग्रणी स्थान दिया। गौतम बुद्ध ने भिक्षु सिवली की प्रशंसा करते हुए कहा, मेरे उन भिक्षु शिष्यों में जिन्हें चारों आवश्यक वस्तुएं प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती हैं, भिक्षु सिवली सबसे प्रमुख है। आज भी बौद्ध देशों में, विशेषतः श्रीलंका में, लोग ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए अपने घरों में तथा गाड़ियों में सिवली की तस्वीर लगाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। लोगों का विश्वास है कि सिवली की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।